मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट। क्या हरियाणा के मंदिर चल रहा था टॉपिक। हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। इस कैटेगरी में हमें बहुत सारे मंदिर पढ़ लिए थे, उसी को आगे कैरी ऑन करते हैं। एक है बेटा 11 रुद्री शिव मंदिर। 11 रुद्री शिव मंदिर। 11 रुद्री शिव मंदिर कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। लिख लो 11 रुद्री शिव मंदिर। 11 रुद्री शिव मंदिर कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। कैथल में कौन सा मंदिर रहेगा? 11 रुद्री शिव मंदिर रहेगा। बहुत प्राचीन मंदिर है ये। 11 रुद्री शिव मंदिर कहां पर है? कैथल में। एक बार आया था अंबकेश्वर मंदिर। अंबकेश्वर मंदिर ये अंबाला में नहीं, ये भी कहां पर है? कैथल में। माता अंबा देवी का मंदिर कहां पर था? अंबाला। माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर था? अंबाला में था। लेकिन बेटा अंबकेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। कैथल में कौन सा मंदिर रहेगा? अंबकेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? कैथल में अंबकेश्वर मंदिर रहेगा। 11 रुद्री शिव मंदिर भी कहां पर रहेगा बेटा? कैथल में रहेगा। एक है पुराना शिव पार्वती मंदिर। पुराना शिव पार्वती मंदिर ये पुंडरी में है, और पुंडरी भी कहां पर है आपका? कैथल में रहेगा। पुराना शिव पार्वती मंदिर कहां पर रहेगा? पुंडरी कैथल में रहेगा। पुराना शिव पार्वती मंदिर लिख लो। पुराना शिव पार्वती मंदिर कहां पर रहेगा? पुंडरी कैथल में रहेगा। एक है गीता भवन मंदिर। गीता भवन मंदिर ये भी पुंडरी कैथल में। गीता भवन मंदिर भी कहां पर रहेगा? पुंडरी कैथल में रहेगा। लिख लो गीता भवन मंदिर भी कहां पर रहेगा? पुंडरी कैथल में रहेगा। कौन सा मंदिर रहेगा बेटा? गीता भवन मंदिर कहां पर रहेगा? पुंडरी कैथल में रहेगा। 11 रुद्री शिव मंदिर भी कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। अंबकेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। पुराना शिव पार्वती मंदिर कहां पर है? पुंडरी कैथल में। गीता भवन मंदिर भी कहां पर रहेगा? पुंडरी कैथल में रहेगा। ठीक है। कैथल में ना वैसे हनुमान जी की जन्म स्थली कौन सी है? कैथल। तो हनुमान जी का भी भव्य मंदिर पूछे ना, हनुमान जी का भव्य मंदिर ये भी कहां पर रहेगा बेटा? कैथल में। और एक बार तो अंजनी माँ का टीला आया था। अंजनी माँ का मंदिर या अंजनी माँ का टीला भी कहां पर रहेगा? कैथल में। लिख लो हनुमान जी का भव्य मंदिर भी कैथल में रहेगा, और अंजनी माँ का टीला भी कैथल में रहेगा। लिख लो हनुमान जी का भव्य मंदिर और अंजनी माँ का टीला कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। लिख लो हनुमान जी का भव्य मंदिर और अंजनी माँ का टीला कहां पर रहेगा? तो हनुमान जी का भव्य मंदिर और अंजनी माँ का टीला कहां पर रहेगा बेटा? कैथल में रहेगा। कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। एक है क्वेश्चन आता है श्री श्याम जी मंदिर। श्री श्याम जी मंदिर, ठीक है। ये बेटा श्याम जी के मंदिर तो बहुत है, लेकिन एक पानीपत का बहुत फेमस है। चुलकलाना धाम आपने सुना होगा? चुकलाना धाम, ठीक है। लिख लो श्री श्याम जी मंदिर कहाँ का फेमस है? पानीपत का। कहते हैं यहाँ पर वीर वरवरिक ने अपने शीश का क्या दिया था? दान दिया था। लिख लो श्याम जी का मंदिर। श्याम जी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? श्याम जी का मंदिर कहाँ पर रहेगा बेटा? पानीपत में रहेगा। ये पूछा जा सकता है, बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। एक श्याम जी का मंदिर है बीड़ बबरानी हिसार में भी, ठीक है। एक श्याम जी का मंदिर कहां पर है बेटा? श्री श्याम जी, ये जगह है बीड़ बबरान, और बीड़ बबरान जगह कहां पर है बेटा? हिसार।
तो श्याम जी के वैसे मंदिर बहुत है, लेकिन ना एक पानीपत और हिसार वाला जो फेमस है, श्री श्याम जी का मंदिर लिख लो। एक पानीपत और एक है हिसार। एक पानीपत में है श्री श्याम जी का मंदिर, और एक कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। एक बार आया था सिद्ध शनि जी शिव मंदिर, सिद्ध शनि शिव मंदिर, सिद्ध शनि जी शिव मंदिर, ये भी पानीपत में है। सिद्ध शनि जी शिव मंदिर, सिद्ध शनि जी शिव मंदिर कहां पर रहेगा बेटा? शिव जी का मंदिर कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा, लिख लो। ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था बेटा, यहां देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर था? पानीपत में। देवी तालाब का शिव मंदिर भी कहां पर था? किस युद्ध के बाद निर्माण हुआ था? पानीपत के तीसरे, और मराठा सरदार मंगला रघुनाथ ने निर्माण करवाया। एक बार आया था राधे श्याम मंदिर, राधे श्याम मंदिर, ये भी पुंडरी कैथल में है। कहां पर रहेगा बेटा? राधे श्याम मंदिर भी। देखो पुंडरी कैथल में हमने इकट्ठे मंदिर पढ़े हैं। अम्बकेश्वर मंदिर भी कहां पर था बेटा? पुंडरी कैथल में कौन सा मंदिर था? अम्बकेश्वर मंदिर था। 11 रुद्री शिव, देखो 11 रुद्री शिव मंदिर, और अम्बकेश्वर मंदिर तो ओनली कैथल में है। गीता भवन मंदिर, ठीक है, पुराना शिव पार्वती मंदिर, और अब कौन सा मंदिर है? राधे श्याम मंदिर। ये कहां पर रहेंगे? पुंडरी कैथल में। श्री श्याम जी का मंदिर कहां पर रहेगा? पानीपत में और हिसार में। किसका मंदिर है? हिसार में जगह है, बीड़ बबरान बोलते हैं। ठीक है। राधे श्याम मंदिर भी कहां पर है? पुंडरी कैथल में। कौन सा मंदिर है? राधे। एक एकलव्य मंदिर, एकलव्य मंदिर कहां पर है? ये खानसा गांव में है। ये प्रॉपर गांव पूछा गया था। खानसा गांव कहां का रहेगा बेटा? गुरु ग्राम का, लिख लो। एकलव्य मंदिर, एकलव्य मंदिर कहां पर रहेगा? खानसा गांव गुरुग्राम में रहेगा, लिख लो। एकलव्य मंदिर कहां पर रहेगा? खानसा गांव गुरुग्राम में रहेगा। ठीक है। खानसा गांव गुरुग्राम में कौन सा मंदिर रहेगा बेटा? एकलव्य मंदिर रहेगा। और ये है ना बहुत मतलब अच्छे शिष्य माने गए थे, और गुरु द्रोणाचार्य को इन्होंने क्या दे दिया था? अपना अंगूठा दान दे दिया था। तो इनकी स्मृति में मंदिर कहां पर है? खानसा गांव गुरुग्राम में रहेगा। एकमात्र एकलव्य का मंदिर हरियाणा में, जैसे बंचारी गांव पलवल में कल पढ़ाया था, किसका मंदिर था? दाऊ जी का मंदिर। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है शीतला माता मंदिर, शीतला माता मंदिर। ठीक है। कहां पर रहेगा बेटा? गुरुग्राम में रहेगा, लिख लो। शीतला माता मंदिर कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा शीतला माता मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण ना 1650 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, लिख लो। शीतला माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1650 ईस्वी में हुआ था। शीतला माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था बेटा? 1650। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है ना, वो भी कब बना था? 1650 में बना था। दोनों इंपॉर्टेंट है। शीतला माता मंदिर भी कब बना था? 1650 में बना था। और शीतला माता को ना महारानी किरपी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? महारानी किरपी। शीतला माता का दूसरा नाम क्या रहेगा? महारानी किरपी। पेपर में आ चुका है। और महारानी किरपी को ना चेचक की देवी कहा जाता है, चेचक की देवी। तो महारानी किरपी ना देकर वो कहेगा शीतला माता को किसकी देवी कहा जाता है? चेचक की देवी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, डबल अंडरलाइन करके लिखना। शीतला माता को क्या कहा जाता है बेटा? चेचक की देवी कहा जाता है, लिख लो। शीतला माता को किसकी देवी कहा जाता है? चेचक की। कहते हैं जहां पर शीतला माता जाया करती थी ना, वहां के लोगों के चरम रोग क्या हो जाते थे? ठीक हो जाते थे। और शीतला माता ना गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी बताई गई है। किसकी पत्नी बताई गई थी? गुरु द्रोणाचार्य की क्या बताई गई थी? पत्नी।
और गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा गांव पांडवों ने गिफ्ट किया था? गुरुग्राम। तो शीतला माता मंदिर भी कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। ठीक है। अगर पूछे ना हरियाणा के किस मंदिर में सबसे ज्यादा चंदा आता है, तो शीतला माता मंदिर में ना सबसे ज्यादा क्या आता है? चंदा आता है। और हरियाणा सरकार ने इस मंदिर का अधिग्रहण कर लिया है। क्या कर लिया बेटा? अधिग्रहण कर लिया है। और शीतला माता साइन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। शीतला माता साइन बोर्ड, इसका गठन कब हुआ? 1991 में। और इस मंदिर का जो अध्यक्ष बनता है ना, वो हरियाणा का सीएम बनता है। तो वर्तमान में शीतला माता मंदिर का अध्यक्ष कौन रहेगा? नायब सिंह सैनी। लिख लो, वर्तमान में शीतला माता मंदिर के अध्यक्ष कौन रहेंगे? नायब सिंह सैनी। लिख लो, वर्तमान में शीतला माता मंदिर के अध्यक्ष कौन रहेंगे? नायब सिंह सैनी। शीतला माता मंदिर का सरकार ने क्या कर लिया है? अधिग्रहण कर लिया। यानी अधिग्रहण का मतलब है अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पर जितना भी चंदा आता है ना, वो सरकार की देखरेख में उस चंदे का प्रयोग होता है। ठीक है। और भारत के मंदिरों में बेटा इतना ज्यादा चंदा है, अगर कहते इस चंदे का प्रयोग कर लिया जाए तो भारत की सारी गरीबी क्या हो जाती है? दूर हो सकती है। इतना ज्यादा मंदिरों में क्या है? चंदा है। तो भारत में अमीर लोग और ज्यादा अमीर है और गरीब लोग और ज्यादा क्या है? गरीब है। ठीक है। अब अमीर है ना, उसको तो पैसे की चिंता नहीं है, और जो ज्यादा गरीब है उसका सरकार ध्यान रखती है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, मध्य वर्गीय लोग, वो सबसे ज्यादा पिसते हैं। ठीक है। उनका ना तो सरकार को ध्यान होता है और उनके पास उतने पैसे होते नहीं है। ठीक है। तो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम क्या था? महारानी कृपी। इन्हीं को क्या कहा जाता था? शीतला माता। किसकी देवी थी? एक बार आया था, शीतला माता को कौन सा भोग लगता है? बासी भोजन। ठीक है। इनको किस भोग का भोजन लगता है बेटा? बासी भोजन का। ऑप्शन में था ताजा भोजन, बासी भोजन, दोनों। तो इनको किस भोजन का भोग लगता है? बासी भोजन का भोग लगता है। शीतला माता को लिख लो, किस भोजन का भोग लगता है? तो किसका लगता है बेटा? बासी भोजन का भोग लगता है। शीतला माता को हम भोग लगाते हैं ना। ठीक है। जैसे एक बार की बात है, जैसे ये रामकिशन परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के क्या होते थे? गुरु होते थे। और वो कहते हैं एक मंदिर में रहा करते थे, और जब भी कोई भगवान को भोग लगाता था ना, तो रामकिशन परमहंस पहले खुद खाते थे और फिर काली माता को वो क्या लगाया करते थे? भोग लगाया करते थे। गांव में ये बात फैल गई कि वो पाखंडी है, वो खुद पहले क्या करता है? भोजन खाता है, फिर माता को क्या लगाता है? भोग लगाता है। अगले दिन पंचायत हो गई, रामकिशन परमहंस को बुलाया जाता है और उनको सजा देनी थी। तो उनको पूछा गया, क्या आप भोजन का भोग पहले लगाते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भोजन का भोग क्या लगाता हूँ? पहले लगाता हूँ, और बाद में किसको खिलाता हूँ? मेरी माता जी को खिलाता हूँ। ठीक है। काली माता को खिलाता हूँ। बोला ऐसा क्यों है? बोला बचपन में ना, जब मेरी माँ हुआ करती थी ना, वो खाना बनाते ही ना सबसे पहले खुद खाना चखती थी और फिर किसको खिलाती थी? मुझे खिलाती थी। अगर खाने में कोई कमी है तो माँ मुझे खाना नहीं खिलाती थी, मेरे लिए दूसरा खाना बनाकर रखती थी। इसीलिए मैं मेरी माँ को गलत भोजन नहीं करवा सकता, पहले मैं खुद चखता हूँ। अगर भोजन अच्छा है फिर माँ को क्या लगाता हूँ? मैं भोग लगाता हूँ। ऐसे थे वो पुजारी पे रामकिशन परमहंस। अगर स्वामी विवेकानंद का कोई गुरु है बेटा, वो छोटी बात है नहीं थी। ठीक है। तो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम क्या था? कृपी था। ठीक है। एक बार आया था। ठीक है। जो भगत पूर्णमल का मंदिर है ना, एक बार ये पूछा गया भगत पूर्णमल का मेला कहां पर लगता है? गुरुग्राम में। लिख लो, भगत पूर्णमल का मंदिर भी कहां पर है? गुरुग्राम में। भगत पूर्णमल का मंदिर कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। भगत पूर्णमल का भी मंदिर कहां पर रहेगा? क्वेश्चन लैंग्वेज ये थी, भगत पूर्णमल का मेला कहां पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। ठीक है। तो भगत पूर्णमल का भी मंदिर कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? भगत पूर्णमल का मंदिर कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में। किस भगत का मंदिर रहेगा? भगत पूर्णमल का मंदिर कहां पर हो जाएगा?
गुरुग्राम में हो जाएगा। किसका मंदिर है? भगत पूर्णमल का मंदिर कहां पर हो जाएगा? गुरुग्राम में। ठीक है। एक बार पूछा गया दिगंबर जैन मंदिर हिसार में रहेगा। दिगंबर जैन मंदिर कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। लिख लो, दिगंबर जैन मंदिर कहां पर रहेगा बेटा? हिसार में रहेगा। दिगंबर जैन मंदिर कहां पर रहेगा? हिसार में। कौन सा मंदिर है बेटा हिसार में? दिगंबर जैन मंदिर हरियाणा में कहां पर रहेगा? हिसार में। कौन सा मंदिर रहेगा? दिगंबर जैन मंदिर हरियाणा में कहां पर रहेगा? हिसार में। कौन सा मंदिर रहेगा? दिगंबर जैन मंदिर। ठीक है। एक बस स्टैंड के पास मंदिर है बेटा, ठीक है, जिसे देवी भवन मंदिर बोलते हैं। देवी भवन मंदिर। देवी भवन मंदिर भी कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। ये मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बेटा, ये क्वेश्चन आएगा। देवी भवन मंदिर, देवी भवन मंदिर कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। लिख लो, देवी भवन मंदिर हरियाणा में कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। एक है गुरु जंबेश्वर मंदिर में ना जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है, तो गुरु जंबेश्वर मंदिर भी कहाँ का फेमस है? हिसार का। वैसे तो हर जगह है, लेकिन इस मंदिर में ना जन्माष्टमी का मेला लगता है। गुरु जंबेश्वर मंदिर भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। लिख लो, गुरु जंबेश्वर मंदिर भी कहाँ पर रहेगा बेटा? हिसार में रहेगा। गुरु जंबेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? वैसे तो फतेहाबाद में है। यहाँ पर ना हर जन्माष्टमी को बहुत बड़ा मेला लगता है, इसलिए ये फेमस मंदिर है। गुरु जंबेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? हिसार में रहेगा। एक है दादी गौरी, दादी गौरी का मंदिर, ठीक है, ये कोई यहाँ पर, ये भी हिसार में है। दादी गौरी का मंदिर कहां पर रहेगा बेटा? हिसार में रहेगा। ढाया हिसार में। लिख लो, दादी गौरी का मंदिर कहां पर रहेगा? एक हिसार में ढाया गांव है, वहां पर किसका मंदिर रहेगा? दादी गौरी का मंदिर रहेगा। दादी गौरी का मंदिर कहां पर रहेगा बेटा? ढाया हिसार में। किसका मंदिर रहेगा? दादी गौरी का मंदिर रहेगा। कहां पर है दादी गौरी का मंदिर? डाया हिसार में। किसका मंदिर रहेगा? दादी गौरी का मंदिर रहेगा। गुरुजम्बेश्वर मंदिर, देवी भवन मंदिर, ठीक है, और दिगंबर जैन मंदिर कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक है दादी सती का मंदिर, सती दादी का मंदिर, ये सिरसा में है। सती दादी का मंदिर कहां पर रहेगा बेटा? सिरसा में रहेगा। सती दादी का मंदिर कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। लिख लो, दादी सती का मंदिर कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। दादी सती का मंदिर कहां पर रहेगा? तो दादी सती का मंदिर कहां पर रहेगा बेटा? सिरसा में। लास्ट में मैंने बताया था सालासर हनुमान मंदिर भी कहां पर था? सिरसा में था। ये जो राजस्थान सालासर में है उस मंदिर की हूबहू क्या है? कॉपी रहेगा। ठीक है, और श्री श्याम मंदिर एक तो पानीपत का फेमस था और एक कहां का फेमस था? हिसार का फेमस था। देवी भवन मंदिर भी हिसार में। दिगंबर जैन मंदिर भी कहां पर है? हिसार में। एक आर्य समाज मंदिर भी हिसार में है, 1886 में बना था आर्य समाज मंदिर। आर्य समाज मंदिर हिसार में 1886 में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। लिख लो, आर्य समाज मंदिर भी कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। लिख लो, आर्य समाज मंदिर भी कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। लिख लो, आर्य समाज मंदिर भी कहां पर रहेगा? तो आर्य समाज मंदिर कहां पर रहेगा बेटा? हिसार में रहेगा। 1886 में इस मंदिर का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। आर्य समाज मंदिर कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। एक बार आया था लक्कड़हारा मंदिर, जगाधरी यमुनानगर में। लक्कड़हारा मंदिर कहां पर रहेगा? जगाधरी
यमुना नगर में रहेगा। लक्कड़हारा मंदिर कहां पर रहेगा बेटा, बता दो। जगाधरी यमुनानगर में कौन सा मंदिर रहेगा, लक्कड़हारा मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जगाधरी यमुनानगर में कौन सा मंदिर रहेगा, लक्कड़हारा मंदिर रहेगा। कहां पर है, जगाधरी यमुनानगर। बचपन में एक कहानी पढ़ते थे ना हम, ईमानदार लक्कड़हारा की, ठीक है। उसकी क्या मतलब है, जल में गिर गई थी, लोहे की कुल्हाड़ी गिर गई थी, ठीक है। जल देवता प्रकट हुए थे, ठीक है। सोने की लेकर, पहले चांदी की लेकर आए, ठीक है, फिर सोने की लेकर आए, लेकिन वो लगातार क्या करता रहता था, मना करता था। उसकी खुद की कुल्हाड़ी आई ना, तो फिर उसने हाँ की, तो जल देवता ने उसको तीनों कुल्हाड़ी क्या दे दी, गिफ्ट में दे दी, ठीक है। अब एक मॉडर्न कहानी है, एक लक्कड़हारा की पत्नी जल में गिर गई थी। कहां पर गिर गई थी, जल में गिर गई, और जल देवता प्रकट हुए, ठीक है। और जल देवता अंदर से कैटरीना कैफ को लेकर आए। किसको लेकर आए, और लक्कड़हारा कूदने लगा, बोला यही है मेरी पत्नी, ठीक है, ठीक है। तो जल देवता बोले कि लक्कड़हारा तू पुराने टाइम में क्या होता था, ईमानदार होता था, आज तुम क्या हो गया है, बेईमान हो गया है। लक्कड़हारा कहता मैं बेईमान तो आज भी नहीं हूं, ठीक है। मैं कह देता कैटरीना कैफ मेरी नहीं है, फिर आप है ना किसी ऐश्वर्या राय को लेकर आते, मैं कहता वो भी नहीं है, लास्ट में आप मेरे वाली को लेते, मैं कहता ये मेरी है, फिर आप तीनों को दे देते, संभाली एक ही नहीं जा रही है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कर दिए, हाँ भर दिया पहली में ही, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल का लक्कड़हारा था, ठीक है। तो लक्कड़हारा मंदिर कहां पर रहेगा, जगाधरी यमुनानगर में कौन सा मंदिर रहेगा, लक्कड़हारा मंदिर। कहां पर रहेगा बेटा, जगाधरी यमुनानगर में कौन सा मंदिर है, लक्कड़हारा। एक है आदि बद्री नारायण मंदिर। आदि बद्री ये कहां पर है बेटा, यमुनानगर में। पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया, पेपर में आया आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आया था, आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। लिख लो, आदि बद्री नारायण मंदिर किसके किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के किनारे है, सरस्वती। ये नदी मतलब मंदिर कहां पर है बेटा, यमुनानगर में है। मैंने कहा था यमुनानगर खुद किस नदी के किनारे है, सरस्वती। यमुना नदी भी गलत नहीं है, लेकिन यमुना से पुरानी कोई नदी है तो वो कौन सी नदी थी बेटा, सरस्वती नदी थी, ठीक है। यमुना नदी का भी पौराणिक महत्व है, सरस्वती नदी का भी पौराणिक महत्व है। वेदों की सबसे पवित्र नदी होती थी सरस्वती, ठीक है। और उस ये पौराणिक अगर मतलब इनसे भी पूछे ना, यमुना नदी का भी पौराणिक महत्व है, तभी तो इसको शनि जी महाराज की बहन कहते हैं, सूर्य पुत्री छाया पुत्री यमराज की बहन के नाम से जानते हैं। और सरस्वती नदी है ना, वो वेदों की पवित्र थी। गंगा का वेदों में कितनी बार वर्णन मिला, एक बार। यमुना का कितनी बार मिला, 3 बार वर्णन मिला। यमुना भी पुरानी है, लेकिन यमुना से पुरानी कौन सी थी, सरस्वती नदी थी। एक है कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर। कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर, कुतानी का, ये कहां पर है बेटा, झज्जर में रहेगा। लिख लो, कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर आ चुका है बेटा। कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर लिख लो, कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर कहां पर रहेगा, कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर कहां पर रहेगा, झज्जर में। कौन सा मंदिर है बेटा, कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर है। डिगल का शिवालय भी बताया था, कहां पर था, डिगल का शिवालय वो कहां पर था बेटा, झज्जर में था। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव किसे कहा जाता है अभी वर्तमान में, डिगल को। पुराने टाइम में कौन सा था बेटा, सिसाई गांव है ना, वो सबसे क्या माना जाता था, पुराना बड़ा गांव माना जाता था। सबसे बड़ा गांव कौन सा माना जाता था, सिसाई गांव माना जाता था। साईं मंदिर करवाया था ना रोहतक में, कौन सा मंदिर है बेटा, साईं मंदिर कहां पर रहेगा, रोहतक का कौन सा मंदिर फेमस रहेगा, साईं मंदिर रहेगा। रोहतक का कौन सा मंदिर फेमस रहेगा, साईं मंदिर कहां पर रहेगा, रोहतक में रहेगा, ठीक है। साईं मंदिर कहां का फेमस था,
रोहतक। मेवात है ना बेटा, वहां पर मंदिर ज्यादा फेमस नहीं है, वहां पर मस्जिद व मजार ज्यादा फेमस है। ठीक है, पीर और पैगंबर का शहर किसको कहा जाता है? पीरों की भूमि किसको कहा जाता है? मेवात को किसकी भूमि कहा जाता है? पीरों और फकीरों की भूमि। लिख लो, पीरों और फकीरों की भूमि आ चुका है, मेवात को कहा जाता है पीरों और फकीरों की भूमि। लिख लो, पीरों और फकीरों की भूमि किसको कहा जाता है? मेवात को कहा जाता है। लिख लो, पीरों और फकीरों की भूमि किसको कहा जाता है? मेवात को कहा जाता है। कौन सी भूमि कहा जाता है बेटा मेवात को? पीरों और फकीरों की भूमि कहा जाता है। लिख लो, पीरों और फकीरों की भूमि किसको कहा जाता है? मेवात को किसकी भूमि कहते हैं? पीरों और फकीरों की भूमि। कैथल में हमने कई मंदिर पढ़े थे। अम्बकेश्वर मंदिर कहां पर था? कैथल में था। 11 रुद्री शिव मंदिर कहां पर था? कैथल में। गीता भवन मंदिर पुंडरी कैथल में। ठीक है, राधे श्याम मंदिर पुंडरी कैथल में। और पुराना शिव पार्वती मंदिर कहां पर था? पुंडरी कैथल में। शिव शनि जी वो मंदिर कहां पर था बेटा? शिव शनि पानीपत में। शिव शनि मंदिर कहां पर था? पानीपत। श्री श्याम जी का मंदिर भी कहां पर था? पानीपत में। दिगंबर जैन मंदिर कहां पर था? हिसार। देवी भवन मंदिर कहां पर था? हिसार में देवी भवन मंदिर। और दादी गौरी का मंदिर भी कहां पर था? डाया, हिसार में रहेगा। गुरुजम्बेश्वर मंदिर भी कहां पर था? हिसार। सिरसा में अगर पूछे ना, एक तो सालासर हनुमान मंदिर, एक है दादी सती का मंदिर कहां पर था? आपका सिरसा में। दादी गौरी का, देखो दादी गौरी का मंदिर तो रहेगा आपका डाया हिसार में, और दादी सती का मंदिर कहां पर है? सिरसा में। और सती का तालाब कहां पर था बेटा? पलवल में। होडल पलवल में। प्रॉपर लिख लो होडल, ये क्वेश्चन आ सकता है। सती का तालाब प्रॉपर कहां पर है? होडल पलवल में। लिख लो, सती का तालाब कहां पर रहेगा? होडल पलवल में रहेगा। लिख लो, सती का तालाब कहां पर रहेगा? होडल पलवल में रहेगा। द्रौपदी घाट भी कहां पर था बेटा? पलवल में। कौन सा घाट था? द्रौपदी घाट। भीमा देवी मंदिर कहां पर था? पंचकुला में। भीमा देवी मंदिर कहां पर था? पंचकुला में था। ठीक है, एक है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत का खजुराहो बोला जाता है भीमा देवी मंदिर को। एक मनसा देवी मंदिर कहां पर था? पंचकुला में। मनसा देवी मंदिर भी कहां पर था बेटा आपका? पंचकुला में। कौन सा मंदिर था? मनसा देवी मंदिर। यमुनानगर में एक तो चिट्टा मंदिर कहां पर था? यमुनानगर में। ठीक है, और एक है भगवान परशुराम का मंदिर कहां पर था? जिसे सर्वधर्म मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। भगवान परशु जगाधरी यमुनानगर में था। लकड़हारा मंदिर पढ़ा था, वो भी कहां पर था आपका? यमुनानगर में। कौन सा मंदिर था? लकड़हारा मंदिर। आदि बद्री नारायण मंदिर भी कहां पर रहेगा आपका? यमुनानगर में। कौन सा मंदिर रहेगा? आदि बद्री नारायण मंदिर भी कहां पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। कौन सा मंदिर है बेटा? आदि बद्री नारायण मंदिर। किस नदी के किनारे माना जाता है ये? सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है। देवी तालाब का शिवालय कहां पर था? देवी तालाब का शिव मंदिर तो था पानीपत में, शिवालय रोहतक में। देवी तालाब का शिवालय कहां पर था? रोहतक में। कौन सा शिवालय था बेटा? लिख लो, ये आ चुका है देवी तालाब का शिवालय। देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। लिख लो, देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा बेटा? देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा? रोहतक में। किसका शिवालय है? देवी तालाब का शिवालय। ठीक है, देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर था? एक बार आया बुआ कुंवारी का मंदिर, ये भी हिसार में है। बुआ कुंवारी का मंदिर। कुंवारी का मंदिर कहां पर रहेगा बेटा? हिसार में। लिख लो, बुआ कुंवारी का मंदिर कहां पर रहेगा? हिसार में। आर्य समाज मंदिर कब बना था? 1886 में। एक बार आया था सूर्य कुंड मंदिर। लिख लो, सूरज कुंड नहीं है, सूर्य कुंड मंदिर बिलासपुर यमुनानगर में है। सूर्य कुंड मंदिर बिलासपुर यमुना नगर में। लिख लो, सूर्य कुंड मंदिर कहां पर रहेगा? बिलासपुर यमुनानगर में रहेगा सूर्य कुंड मंदिर। काली माता का मंदिर बताया था मैंने, काल का पंचकुला। काली माता का मंदिर कहां पर रहेगा? काल का पंचकुला।
वैसे 51 शक्तिपीठों में शामिल भद्रकाली शक्तिपीठ कहां पर था? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, एक बार आया था गौरी शंकर मंदिर भिवानी में है, गौरी शंकर मंदिर भिवानी में, लिख लो गौरी शंकर मंदिर कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। लिख लो गौरी शंकर मंदिर कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। कौन सा मंदिर रहेगा बेटा भिवानी में? गौरी शंकर मंदिर आ चुका है। गौरी शंकर मंदिर कहां पर रहेगा? भिवानी में। कौन सा मंदिर रहेगा बेटा? गौरी शंकर मंदिर रहेगा। गौरी शंकर मंदिर हरियाणा में कहां पर रहेगा? भिवानी में। कौन सा मंदिर है? गौरी शंकर मंदिर रहेगा। ठीक है, भिवानी हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर रहेंगे? भिवानी में रहेंगे। सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर रहेंगे? भिवानी। एक चामुंडा मंदिर लिख लो, चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर लिख लो। चामुंडा देवी मंदिर कहां पर रहेगा? लिख लो चामुंडा, चामुंडा देवी मंदिर कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। लिख लो चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर कहां पर है बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। और कहते हैं इस मंदिर का निर्माण राजा नूनकरण ने करवाया था। लिख लो चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण राजा नूनकरण ने करो। बिड़ला मंदिर का मैंने बताया था किसने करवाया था बेटा? जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। बिड़ला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नूनकरण ने किसका निर्माण कराया था? चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। चामुंडा देवी मंदिर कहां पर रहेगा? नारनौली आ चुका है, डबल अंडरलाइन करके लिखो बेटा इसको, ये मंदिर आ चुका है। चामुंडा देवी मंदिर है ना, ये आ चुका है। माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहां पर था? माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहां पर था? बेरी गांव में। और बेरी गांव कहां का है बेटा? झज्जर, जिसे किसका गांव कहते हैं? मंदिरों का गांव कहते हैं। बेरी गांव को किसका गांव कहते हैं? मंदिरों का गांव या बनियों का गांव या धनाढ्य लोगों की नगरी किसको कहते हैं? बेरी गांव को कहते हैं। बेरी गांव कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। बेरी गांव कहां पर रहेगा बेटा? झज्जर में रहेगा। इसे बनियों का गांव या धनाढ्य लोगों की। वैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा धनवान लोग गुरुग्राम में है, ठीक है, लेकिन कोई गांव पूछे ना जिसमें सबसे ज्यादा धनवान लोग रहते हैं, बेरी गांव में रहते हैं। ठीक है, जैसे ये कहावत है ना बेटा, सच्चाई है, जैसे कहते हैं ना बनियों के 52 बुद्धि होती है, ये सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि इनका ना स्वभाव इतना सौम्य स्वभाव है, इनको आप गाली भी निकाल दोगे ना तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। इनको पता है सामने से गाली निकाली तो लेने के देने पड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और बनिए का पैसा बहुत कम डूबता है, क्योंकि ये ना आपने इनके पैसे नहीं दिए ना, फिर भी आपके घर जाएंगे, राम राम करके आएंगे। इंसान का कभी तो दिल पिघलता ही है ना, बोला बेचारा ये बार बार आ रहा है तो हमें इसके पैसे रिटर्न कर देने चाहिए। ठीक है, और कोई जाट गया ना तो वो तो बेटा वहां से मतलब लेने के देने पड़ेंगे। वो जाएगा, जाते ही बोला उठा लूंगा तेरे को। ठीक है, 2-4 उसके मार दिया, शाम को पुलिस में गया और वहां पर लेने के वो पुराने वाले पैसे भी गए और पास से और लग गए। तो दुकानदारी में ना, जैसे कहते हैं माता लक्ष्मी का ना वास होता है इनके घर में। एक पौराणिक कथा है, शायद आपने सुन रखी होगी। ठीक है, हाँ, तो इनके घर में माता लक्ष्मी का क्या होता है? वास होता है। ठीक है, तो माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहां पर रहेगा? बेरी गांव, झज्जर में। इसको किसका गांव कहते हैं? मंदिरों का गांव कहते हैं। महाराजा अग्रसेन मंदिर, अगरवा हिसार, महाराजा अग्रसेन मंदिर कहां पर रहेगा? अगरवा हिसार में रहेगा। लिख लो महाराजा अग्रसेन मंदिर कहां पर रहेगा? अगरवा हिसार में रहेगा। लिख लो महाराजा अग्रसेन मंदिर कहां पर रहेगा? अगरवा हिसार में। कौन सा मंदिर है बेटा? महाराजा अग्रसेन मंदिर कहां पर रहेगा? अगरवा हिसार में। कौन सा मंदिर है? महाराजा अग्रसेन मंदिर है।
ये पूछा जाता है महाराजा अग्रसेन है ना, अगरुआ पूरे भारतवर्ष में किसके लिए फेमस है? महाराजा अग्रसेन जी के कारण। लिख लो, अगरुआ पूरे भारतवर्ष में किसके लिए फेमस माना जाता है? महाराजा अग्रसेन जी के कारण। लिख लो, अगरुआ पूरे भारतवर्ष में किसके लिए फेमस माना जाता है? महाराजा अग्रसेन। और जो हिसार में ना एयरपोर्ट है ना, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये आ चुका है क्वेश्चन। हिसार लिख लो एयरपोर्ट, हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। लिख लो, ये करंट का क्वेश्चन बनेगा। हिसार एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। ठीक है। और एक बार आया था, अगरुआ किस गणराज्य की राजधानी थी बेटा? अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी? अगरुआ होती थी। अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी? अगरुआ। देखो, हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर पूछे ना, तो तोसाम भिवानी में अति प्राचीन विष्णु मंदिर है। ये आ चुका है। तोसाम भिवानी में अति प्राचीन विष्णु मंदिर है ना, वो हरियाणा का क्या है? सबसे प्राचीन मंदिर, अति प्राचीन मंदिर। यानी हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर किस भगवान का है? भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण का रहेगा। ठीक है, भगवान विष्णु का और किसका रहेगा? माता लक्ष्मी का ये मंदिर रहेगा। ये हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर है, तोसाम भिवानी में है। कहां पर रहेगा बेटा? तोसाम भिवानी में रहेगा। अति प्राचीन विष्णु मंदिर कहां पर रहेगा? तोसाम भिवानी में रहेगा। और इस मंदिर को हरियाणा का क्या कहा जाता है? सबसे पुराना मंदिर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर कहां पर रहेगा? तोसाम भिवानी में रहेगा। तोसाम भिवानी में ना भारत सरकार ने ना रोक लगा दी थी खनन पर। वहां पर ना एक जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ना, वो खनिज की क्या कर रही है? खोज कर रही है। कहां पर कर रही है बेटा? तोसाम भिवानी में। वहां पर पहाड़ियां हैं और ये कहते हैं पहाड़ियां है ना, आप रियल में देखोगे ना, जितने आप पत्थर का खनन करोगे ना, उतनी वो पहाड़ियां बढ़ जाएगी। पहाड़ी कभी घटती नहीं है। जितने पत्थर इनसे निकालोगे ना, उतनी पहाड़ी अपने आप है बढ़ जाती है। अदरवाइज खनन के बाद तो पत्थर खत्म हो जाते हैं ना। जिस प्रकार पेड़ों का ना आकार बढ़ता है ना, ये पहाड़ियों का भी आकार बढ़ता रहता है। ठीक है, इसीलिए तो आज तक हमारे यहाँ खनिज क्या नहीं हो रहे हैं? समाप्त नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम पढ़ते हैं कि पीने का पानी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पानी तो 97% है। ठीक है, पीने का पानी नहीं है। ठीक है, पानी तो है, लेकिन पीने का पानी बहुत कम है। तो पीने का पानी जिस हिसाब से हम खराब कर रहे हैं ना, तो आने वाले टाइम में जो हमारी भावी जनरेशन होगी ना, तो वहां पर ये पानी की हमें क्या देखने को मिलेगी बेटा? बहुत भारी मात्रा में क्या देखने को मिलेगी? किल्लत देखने को मिलेगी। इसीलिए पानी का हमें सही से क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। 5 जून आ रहा है। ठीक है, और इस दिन क्या होता है? पर्यावरण दिवस होता है। इस दिन है ना, कम से कम 1 या 2 पौधे हर स्टूडेंट है जरूर लगाना बेटा। लगाकर छोड़ना नहीं है, उसकी क्या करनी है? देखभाल भी करनी है। पौधे तो लगा देते हो, लेकिन जब तक उनकी देखभाल नहीं होगी ना, तब तक लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर पौधा जल रहा है बेटा, उसमें जान होती है। ठीक है, तो फिर तो नुकसान हो रहा है ना, हमने लगाकर छोड़ दिया। ठीक है, और पौधे और रिश्ते है ना, ये ऐसी चीज होती है, ठीक है, जिनकी अगर आप टाइम पर केयर नहीं करोगे ना, तो ये दोनों सूख जाते हैं। ठीक है, तो रिश्ते भी वैसे होते हैं और पौधे भी वैसे होते हैं। चामुंडा देवी मंदिर कहां पर रहेगा? नारनौल। नारनौल कहां पर है? इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा नूणकरण ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? चामुंडा देवी मंदिर का। अब बेटा कुछ है ना मंदिर है ना, वो हम मेलों में कवर करेंगे। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना हरियाणा के मेले, कुछ मंदिर है ना वहां कवर हो जाएंगे। जैसे देहाती मेला कैथल में लगता है। कौन सा मेला? ये आया था एक बार। देहाती मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? कैथल में। कौन सा मेला लगता है? कैथल के आगे लिख लो देहाती मेला। कैथल में कौन सा मेला लगता है? तो कैथल में कौन सा मेला लगता है? देहाती मेला। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। हरियाणा में देहाती मेला कहां पर लगता है? कैथल में
लगता है। देहाती मेला कहाँ पर लगता है? कैथल में। जैसे मैंने आपको बताया तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर रहेगा बेटा? कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद हिसार में। पहला तिरुपति बालाजी का मंदिर बना था आंध्र प्रदेश में। कहां पर बना था? आंध्र प्रदेश में। और दूसरा तिरुपति बालाजी मंदिर बना था कुरुक्षेत्र में। ये कुरुक्षेत्र वाला HSSC ने पूछा था कि तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। अब साउथ साइड चले जाओगे ना, वहां पर मंदिर है ना, बेस्ट क्वालिटी के मंदिर है बनाए जाते हैं, क्योंकि उनके ना, आप जितने भी आप प्राचीन भारत का इतिहास उठाकर देखोगे ना, साउथ साइड बहुत अच्छे क्वालिटी के क्या बनाए जाते थे? मंदिर बनाए जाते थे। तो कुरुक्षेत्र में कौन सा मंदिर रहेगा? तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और एक तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना, यहाँ टोल के पास कहां पर बन रहा है? हिसार में कौन सा मंदिर बन रहा है? तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो कुरुक्षेत्र वाला कॉपी कहां से किया गया है? आंध्र प्रदेश से। और सिरसा वाला, सालासर वाला कॉपी कहां से किया गया है? राजस्थान से किया गया है। शीतला माता का मंदिर कहां पर है? गुरुग्राम। कब बना था बेटा? 1650 में। कौन सा मंदिर बना था? शीतला माता का मंदिर बना था। शीतला माता को किसकी देवी कहा जाता है? चेचक की देवी। शीतला माता का दूसरा नाम क्या रहेगा? महारानी कृपी। और वो किसकी पत्नी होती थी बेटा? गुरु द्रोणाचार्य की क्या होती थी? पत्नी। और कहते हैं महारानी कृपी जहां पर जाती थी ना, वहां के लोगों का ना, मतलब है, रोग ठीक हो जाते थे। और महारानी कृपी को किसकी देवी कहा जाता था? चेचक की देवी कहा जाता था। और शीतला माता है ना, इन्हीं का दूसरा नाम क्या था? महारानी कृपी होता था। ठीक है। और इनको ना भोग, कौन सा भोजन लगता है? बासी भोजन का इनको क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। ठीक है। कुछ एक मंदिर अगर रह गए हैं ना, वो मेलों में कवर हो जाएंगे बेटा। मेले और मंदिर है ना, क्योंकि जो मंदिर होगा उसके बाहरी क्या लगेगा? मेला लगेगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए क्या है? टॉपिक है। ठीक है। आपने देखा लगभग मेले है ना, 90% मेले किसके आगे लगेंगे? मंदिरों के आगे। जैसे मनसा सागर का मेला लगता है, वो डिंगसरा गांव में लगता है ना। कोई भी, जैसे दशहरा मेला मेवात में लगता है। मेवात का फेमस मेला है दशहरा मेला। ठीक है। हाँ, रावण का मेला और दशहरा मेला कहाँ का फेमस है? मेवात का। वो हम पढ़ेंगे। आज वाला समझ आ गया क्या? चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।